Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, I have already explained two combinations with respect to past continuous and past indefinite and past indefinite with past indefinite. Today we are going to learn about the use of the combination of sequence of sentences. You can say that past perfect और past indefinite tense का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को ऑलरेडी देख चुके हो। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन, आइदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस हैड एंड हियर वी हैव पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, plus object. And in past indefinite you have done it, subject plus v second plus object. okay, अब इसमें देखें तो आप जब नेगेटिव यूज़ करोगे तो आपने उसमें हैड नॉट लगा देना है, हैड को आप बाहर ले जाओगे। तो इसके चंद एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड टेकन माई मील, मैं अपना खाना खा चुका था। उर्दू इसकी लिख लेते हैं, मैं अपना खाना खा चुका था। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव में आप यूज़ करोगे आई हैड, ओके, आई हैड नॉट ईटन माई मील। जी, अब ये जो सेंटेंस है ना, ये देखने से तो परफेक्ट का लग रहा है, लेकिन जब तक हम यहाँ पर कोई एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे, आई हैड नॉट टेकन माई मील बिफोर, ठीक है, इसमें हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करेंगे तो फिर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन हैड को शुरू में लिखें, सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएगा, हैड आई ईटन माई मील बिफोर। ठीक है, देखें आपके बाबा ने मैट्रिक किया, आपने मैट्रिक किया, दोनों पास्ट टेंस में, ये ज़हन में रखना है। ठीक है, योर फादर डिड हिज मैट्रिक, यू डिड योर मैट्रिक। अब जब इनको हम कंबाइन करेंगे, एक को हम मेन क्लास बनाएंगे, एक को हम सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे, तो फिर इन दोनों की यूसेज जो है वो आएगी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हैड I not eaten my meal before। अब ये देखिए, अब क्या होना है कि आपने जो मेन क्लास यूज़ की है वो पास्ट परफेक्ट में चली गई। जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी, हैड आई नॉट ईटन मील बिफोर यू केम। अब ये जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, जो कि ऑलरेडी हम एक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसमें मैं फिर भी लिख देता हूँ, आई एट माई मील। ठीक है, ये आपने सेकंड फॉर्म यूज़ की। आई डिड नॉट ईट माई मील। ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म, और जब डिड नॉट आ जाएगा तो उसके बाद हम फिर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। डिड I eat my meal yesterday, और ये आपका इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में did I not eat my meal। क्लियर? अब इन दोनों को देखें कि यहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया है सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में आपने यूज़ किया है। और ये हैड जो है, ये तमाम नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ हम ये हैड यूज़ करेंगे। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि हम ये कब यूज़ करते हैं और ये कब यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक सेंटेंस है कि आपके हमसाए में एक मरीज़ था जो फोत हो गया, और आपके राइट साइड में वो मरीज़ फोत हुआ और लेफ़्ट साइड में डॉक्टर साहब आए। दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं था, लेकिन जब आप उनको लिंक करते हैं एक ही घर में, तो जो काम पहले होगा, लाइक पहले हम देखते हैं
इसको क्लोज करें। द डॉक्टर केम, ठीक है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। द पेशेंट डाइड, दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर हम इनको प्लस करें और एक को मेन क्लास बनाएं, एक सबऑर्डिनेट क्लास यूज़ करें, तो तब हम जो मेन क्लास होगी उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। कैसे, देखें, द पेशेंट हैड डाइड, ओके, बीच में क्या लगाएंगे, बिफोर, एडवर्ब लगा दिया हमने, बिफोर द डॉक्टर, जी, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर रीच्ड। तो इसकी जरूरत बेटा तब पड़ेगी जब हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास होगी। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो हम उनको किसी और टेंस में लेके जाएंगे, वो हमारी आ जाएंगी पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको सैलरी मिली, यू गॉट योर फर्स्ट सैलरी, ठीक है, और आपने एक गिफ्ट लिया अपनी मामा के लिए, एंड यू बॉट a gift, you bought a gift for your mother, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यूज़ करना है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उसमें क्या आ जाएगा, व्हेन। आई बोट आ गिफ्ट फॉर माई मदर, I bought a gift for my mother when I got my first salary। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने when यूज़ किया है और दोनों में इंडेफिनिट लगा है, क्योंकि ये काम और ये काम दोनों जो हैं ये सेपरेट हैं, और ये भी आपने काम किया, ये भी आपने काम किया, और दोनों हम यूज़ कर रहे हैं एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में व्हेन के साथ एक और एग्जांपल अगर देखें तो वहाँ हमारा कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों काम जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट में हो गए। अब नेक्स्ट से व्हेन वी रीच द हॉल, जब हम हॉल में पहुँचे, when we reach the hall, the guest, ठीक है, the guest were waiting, यहां पर अब हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, for us, ओके। अब देखिए यहां पर भी मैंने इसी तरह जब हम पहुंचे, when we reach the border, the sun was rising, when we reach the hall, the guests were waiting for us। तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के साथ लर्न करें कि पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट कब यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस का बताया था। आज आपने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लर्न किया है, प्लस आपने पास्ट इंडेफिनिट को भी यहाँ पर यूज़ किया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आई डोंट से दैट कि आपको ये सारी समझ आ गई। अगर आ गई है वेल एंड गुड, तो जैसे टेस्ट लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन देखते हैं तो पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू।